हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो बच्चों, मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर चल रहा है और बच्चों अब हम इसके सबसे टफ सेगमेंट में आ गए हैं जिसका नाम है अकरेंस ऑफ मेटल्स। तो अब मैंने कल आपको बताया कि बेटा मेटल जो होते हैं अलग अलग टाइप के होते हैं। सबसे पहले मेटल जो होते हैं फ्री या नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं, मतलब बिल्कुल शुद्ध रूप में। तो शुद्ध रूप में बेटा जमीन के अंदर से जो मेटल पाए जाते हैं वो है सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम, क्योंकि बेटा ये नॉन रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? ये नॉन रिएक्टिव। और ये नॉन रिएक्टिव होते हैं तो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। देन बेटा कुछ पाए जाते हैं कंबाइंड स्टेट में। किस स्टेट में? कंबाइंड स्टेट में, मतलब ये अपना कंपाउंड बना के पाए जाते हैं, अपना कंपाउंड बना के पाए जाते हैं, ठीक ना। कंपाउंड बना के पाए जाते हैं तो कंपाउंड किसके साथ बनाते हैं बेटा? ऑक्साइड के साथ, कार्बोनेट के साथ, सल्फाइड के साथ और नाइट्रेट के साथ। बेटा मैं यहां जितनी बातें आपको बता रहा हूं ना, ये बुक में लिखी हुई है, मगर बुक में इसकी लैंग्वेज इतनी खतरनाक है कि आपको समझ में नहीं आएगी, इसलिए ध्यान से सुनिएगा आप। अगर आप मेरी बातों को सुन के समझ लेंगे तो बुक की लैंग्वेज आपको पढ़ने आसान हो जाएगा, है ना। तो कंबाइंड स्टेट में लो रिएक्टिविटी वाले जो हैं बेटा, नॉन रिएक्टिविटी वाले, वो आपके फ्री स्टेट में पाए जाएंगे। मगर जिनकी रिएक्टिविटी है, या तो वो ऑक्साइड बनाएंगे, या तो वो कार्बोनेट बनाएंगे, या तो सल्फाइड बनाएंगे, या तो वो नाइट्रेट बनाएंगे, मतलब कंबाइंड स्टेट में पाए जाएंगे, ठीक है। अब मिनरल, द नेचुरली अकरिंग कंपाउंड ऑफ मेटल along with their impurities और कॉल्ड मिनरल। बेटा जमीन से जो चीजें मिलती हैं नेचुरली अकर होती हैं, द नेचुरली अकरिंग कंपाउंड। जैसे बेटा आपको मान लो ऑक्साइड मिल गया तो वो भी क्या है? एक मिनरल है। आपको कार्बोनेट मिल गया वो भी क्या है? मिनरल है। आपको सल्फाइड मिल गया वो भी क्या है? मिनरल है। नाइट्रेट मिल गया वो भी क्या है? मिनरल है। तो ऐसे कंपाउंड जो नेचुरली मिलते हैं मेटल के साथ में, और उनके साथ में क्या रहती है? अदर इम्प्योरिटीज, गंदगी भी रहती है बेटा। इस गंदगी को क्या बोलते हैं बच्चों? गैंग। क्या बोलते हैं गंदगी को? गैंग बोलते हैं, यस। सो द नेचुरली अकरिंग कंपाउंड मेटल along with अदर इम्प्योरिटीज आर नोन एज मिनरल। इनको हम मिनरल बोलते हैं। ये देखिए माइन ए है, यस, हाँ ये माइन ए है बेटा। इसके अंदर 50% मिनरल है 700 फीट में, ये मैंने बता दिया था लास्ट क्लास में। बच्चों बात करते हैं मिनरल के बाद और। सबसे पहले आया मिनरल और मिनरल के बाद आ गया और। मिनरल के आगे है और। जैसे आपने कहा कि भाई साहब वहां पे बहुत बढ़िया मिनरल है, ठीक है। अब मिनरल में कई सारे मिनरल में द मिनरल फ्रॉम विच मेटल आर एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली कन्वीनियंटली आर कॉल्ड ओर। जैसे मान लो कहीं पर आपको कोयले की या लोहे की कहीं पर आपको मिनरल मिल गया। लोहे के मिनरल में कहीं पर 90% लोहा है, जहां पर, समझ गए ना, तो उस वाले मिनरल को क्या कहा जाएगा? ओर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा उसको? ओर्स कहा जाएगा, बिल्कुल। सो द मिनरल फ्रॉम विच मेटल आर एक्सट्रैक्टेड, वर्ड याद रखिएगा, प्रॉफिटेबली एंड कन्वीनियंटली, मतलब आसान से, आर कॉल्ड ओर्स। ओर्स कंटेन मैनी टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज सच एज सॉइल, sand, rocky substances along with the metal compound. These impurities are called gang. इन सब impurities को मिला के क्या बोलते हैं? गैंग बोलते हैं। बेटा एक खिलौना रख दो, मुन्ना दो बेटा यहां। खेलता रहता है बेटा, अच्छा लड़का है वो। सो कन्वीनियंटली आर कॉल्ड ओर। बेटा इनको हम बोलते हैं गैंग, ठीक ना। ये जो गंदगी होती है इसमें हम क्या बोलते हैं? गैंग बोलते हैं, यस। अब बेटा गैंग को अलग करना, साफ करना, फाइनली मेटल को प्राप्त करना, मतलब बेटा मिनरल से पता लगाया आपने ओर का, ओर में इंप्योरिटी है, सब कुछ साफ करने के बाद फाइनली मेटल तक जाना है आपको। तो ये पूरी प्रोसेस यहां से यहां तक पहुंचने की, इसको हम क्या बोलते हैं? मेटलर्जी। क्या बोलते हैं बच्चों? मेटलर्जी, यस। तो ये देख लिया आपने। सो मिनरल टू ओर टू गैंग एंड गैंग टू मेटलर्जी, यस। व्हाट इज मेटलर्जी? द प्रोसेस यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इन देयर प्योर फॉर्म, ओके, फ्रॉम देयर ओर्स। भाई आप इंडस्ट्री में क्या लेके आओगे? आप इंडस्ट्री में मिनरल नहीं लेके आओगे, आप इंडस्ट्री में ओर लेके आओगे। क्लियर कि नॉट क्लियर? क्योंकि मान लीजिए कहीं पर आपको 20% मिनरल मिला, कहीं पर आपको 30% मिनरल मिला, और कहीं पर आपको 90% मिनरल मिला। तो बेटा जो 90% मिनरल है वो आपका क्या है? ओर है। क्या है वो आपका? ओर। तो इस ओर को आप इंडस्ट्री में लेकर के आओगे और इसमें से क्या करोगे? आप गैंग को अलग करोगे। क्या करोगे? गैंग को
अलग करोगे। देन इसके बाद बेटा रिडक्शन करोगे। क्या करोगे? रिडक्शन। क्यों करोगे रिडक्शन? जैसे एग्जांपल के लिए आपने आयरन है, तो आपका आयरन का ऑक्साइड मिल गया, इस ऑक्सीजन को हटाना है कि नहीं हटाना है? तो इस ऑक्सीजन को हटाओगे और बेटा इसी ऑक्सीजन को हटाने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिडक्शन। बिकॉज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है? रिडक्शन। यस। देन उसके बाद क्या करोगे आप? रिडक्शन के बाद बेटा रिफाइनिंग करोगे। क्या करोगे? रिफाइन, मतलब साफ करोगे। क्या करोगे? साफ करोगे। क्लियर हो गया? तो ये सारी प्रोसेस मिलाकर के क्या कहलाती है बच्चों? मेटलर्जी। क्या कहलाती है प्रोसेस? मेटलर्जी। अब आइए बात करते हैं बच्चों क्या क्या होता है। यस, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बुक में। ये चार्ट आपके बुक में बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चार्ट से ही आपका पूरा का पूरा तय होता है कि मेटलर्जी कैसे करनी है। बच्चों सबसे पहले आप मार्केट से नहीं, जमीन के अंदर से ओर लेकर के आए। इंडस्ट्री के अंदर ओर, समझ गए ना? बड़े बड़े चट्टान के टुकड़े जिनमें मिट्टी, बालू, रेत, पत्तियां सब कुछ मिली हुई है। आपने क्या किया बेटा? इसके बाद ओर को लेकर के ओर को गाढ़ा किया। क्या किया? ओर को गाढ़ा किया। क्योंकि 1 किलो लोहा तो कोई निकालेगा नहीं ना, 1 किलो कोई तांबा निकालेगा। आप क्या करोगे? ओर को गाढ़ा करोगे। तो उसको बोलते हैं हम कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर बेटा वो एक अलग प्रोसेस आपके सिलेबस में नहीं है, बस आपको गाढ़ा करना है ओर को। ठीक है? नहीं, वो अलग बात है बेटा। तो देखिए आपने कंसंट्रेशन ऑफ ओर कर लिया, ओर को कंसंट्रेट कर दिया। बेटा आपके पास में 3 टाइप की ओर हो सकती है जो आपके सिलेबस में है। नंबर 1, कंसंट्रेटेड ओर ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल। बेटा जो बहुत हाईली रिएक्टिव मेटल है, ध्यान से सुनिएगा सारी बातों को। पोटेशियम और सोडियम की ओर। बेटा या तो आपको पोटेशियम की ओर मिल सकती है या सोडियम की ओर मिल सकती है। ये हाईली रिएक्टिव मेटल है बेटा। तो हाईली रिएक्टिव मेटल की ओर को प्योर करने के लिए किस मेथड का यूज किया जाता है? बेटा याद रखिए, इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। क्या करेंगे आप बेटा? इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये मेथड होती है इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। तो फर्स्ट वैरायटी बेटा और आपकी है कौन सी? हाईली रिएक्टिव वाली ओर। तो हाईली रिएक्टिव वाली को अलग करने के लिए आप लोग को इलेक्ट्रोलिसिस करना है। किसका? मोल्टेन स्टेट का। मोल्टेन। अब ये बेटा ये जो आपके पास में पोटेशियम और सोडियम होंगे, या तो ये जमीन के अंदर से या तो ये क्लोराइड बनाएंगे या तो ये ऑक्साइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा? क्लोराइड या ऑक्साइड। दो फॉर्म में मिलेंगे। तो आप इनका क्या करोगे बच्चों? आप इनका इलेक्ट्रोलिसिस करोगे। जैसे इलेक्ट्रोलिसिस करोगे ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? प्योर मेटल में। किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? प्योर मेटल में। तो पहली कैटेगरी है बेटा जो बहुत हाईली रिएक्टिव है, उनका क्या करना पड़ेगा आपको? इलेक्ट्रोलिसिस, वो प्योर मेटल में हो जाएंगे। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब आते हैं बीच वाले, मतलब मॉडरेट रिएक्टिव, ठीक ठाक रिएक्टिव। अब बेटा जो बीच वाले रिएक्टिव है, कंसंट्रेटेड ओर ऑफ मॉडरेट रिएक्टिव, बेटा वो 2 टाइप के कंपाउंड बनाते हैं जमीन के अंदर। या तो वो बनाएंगे कार्बोनेट। क्या बनाएंगे बेटा? और या तो वो बनाएंगे सल्फाइड ओर। या तो वो बनाएंगे कार्बोनेट और या तो वो बनाएंगे क्या? सल्फाइड ओर। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब कार्बोनेट, बेटा कार्बोनेट क्या होता है? CO3। क्या होता है? CO3। जैसे बेटा चूना, तो चूना आपको जमीन के अंदर मिलता है बेटा CaCO3 की फॉर्म में, कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में। समझ में आ गया बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट। तो अब ये कैल्शियम कार्बोनेट मिल गया है आपको। ध्यान से सुनना, बहुत चीजें आ रही है यहाँ पे। अगर आपको कार्बोनेट और किसी की मिल चुकी है बेटा, अगर आपको कार्बोनेट और मिल चुकी है, तो आप क्या करेंगे बेटा? आप कैल्सिनेशन करेंगे। क्या करेंगे? कैल्सिनेशन। अब आप बोलेंगे सर कैल्सिनेशन क्या होता है? कैल्सिनेशन का मतलब होता है हीट एट लो टेम्परेचर। बोलो, कैल्सिनेशन का मतलब क्या होगा? हीट एट लो टेम्परेचर। हाँ, हीट एट लो टेम्परेचर। और बेटा लो टेम्परेचर पे यहां पे गर्म करोगे, कम आंच में गर्म करोगे, तो CO2 गैस निकल जाएगी। देख बेटा यहां से क्या निकल गई? CO2। क्या निकल गई? तो बेटा CO2 निकल गई तो क्या बच गया? CaO। अरे गलत बात यार, CO2 निकल गई तो क्या बच गया आपके पास में? CaO। मतलब आपका ऑक्साइड बच गया। क्या बच गया? मेटल का ऑक्साइड। अब ऑक्सीजन हटाने की प्रोसेस को क्या बोलेंगे? रिडक्शन। क्या बोलेंगे? रिडक्शन। अब इसके बाद में आप इसका रिडक्शन कर देंगे। क्या कर देंगे इसका? हाँ, तो ये देखिए रिडक्शन विद कार्बन और एल्यूमिनियम। और जैसे ही रिडक्शन कर दोगे तो ऑक्सीजन हट जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा? प्योर मेटल। क्या मिल गया? प्योर। प्योर नहीं, इम्प्योर मिलेगा। कैसा मिलेगा? इम्प्योर। और उस इम्प्योर को आप रिफाइन करोगे तो आपको प्योर मेटल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? प्योर मेटल। तो फिर से बता रहा हूं, देखो क्या चार्ट है। मीडियम रिएक्टिविटी वाले में जो कार्बोनेट और होंगी, जिनकी जो कार्बोनेट बनाएंगे, उनके लिए क्या करोगे? कैल्सिनेशन। क्या करोगे उनके लिए? कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन से क्या बनेगा? मेटल का ऑक्साइड। मेटल का ऑक्साइड। उस मेटल के ऑक्साइड को क्या करोगे? रिड्यूस करोगे। तो रिड्यूस करोगे तो क्या बनेगा? इम्प्योर मेटल।
और उस इम्प्योर मेटल की रिफाइनिंग कर दोगे तो क्या निकल के आ जाएगा? प्योर मेटल। तो ये तो हो गई, हमने किसकी बात कर ली? ये हमने बात कर ली कार्बोनेट ओर की। किसकी बात कर ली? बोलिए अपना सवाल। व्हाट रिएक्शन? हाँ आती है, अभी कराऊंगा। अब अगला बात करते हैं बेटा। पहली वैरायटी तो हो गई बेटा जिसमें आपने देखा कि कार्बोनेट ओर बनाई जिन लोगों ने, लाइक कैल्शियम बनाता है कार्बोनेट ओर जमीन के अंदर, समझ गए ना? मैग्नीशियम बनाता है कार्बोनेट, तो ये लोग कार्बोनेट और बनाते हैं, इनके साथ आप ये ट्रीटमेंट करेंगे। अब उनकी बात करो बेटा जो जमीन के अंदर सल्फाइड ओर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सल्फाइड ओर। बेटा सोम थोड़ा सा दरवाजा टिका दे, है ना? अब जो सल्फाइड ओर बनाते हैं, जल्दी जाओ जल्दी जाओ, ज्यादा जोर से नहीं बंद करना, बस आराम से टिका दो। हाँ हाँ ठीक, और अच्छे से, बस बस ठीक है, छोड़ दो छोड़ दो, नहीं। हाँ, तो बात करते हैं बेटा उनकी जो सल्फाइड ओर बनाते हैं। जैसे कॉपर सल्फाइड बनाता है अपना, जिंक सल्फाइड बनाता है, मरकरी सल्फाइड बनाता है। तो अब सल्फाइड ओर बनाते हैं बेटा, जैसे किसी का सल्फाइड है तो अपना टारगेट क्या है? उससे सल्फर को अलग करना। उससे सल्फर को क्या करना? अलग करना। तो बेटा सल्फर को अलग करने के लिए पहले आप क्या कर रहे थे? कैल्सिनेशन कर रहे थे कार्बोनेट के लिए, तो कम टेम्परेचर पे हीट कर रहे थे। सल्फर को अलग करने के लिए आप ज्यादा टेम्परेचर पे हीट करोगे। इस प्रोसेस को बोलते हैं रोस्टिंग। क्या बोलते हैं? आपने सुना होगा रोस्टेड चना, भुंजा हुआ चना बढ़िया वाला। तो कोई भुंजता कब है? जब ज्यादा टेम्परेचर पे उसको हीट करो। समझ में आ गया ना? हाँ, तो उसको रोस्ट कर दो। तो भैया हाँ, रोस्टेड चिकन बोल रहा है बच्चा। तो रोस्टिंग कर दोगे बच्चों तो फिर से यहाँ पे बन जाएगा ऑक्साइड। क्या बन जाएगा? और फिर से कर दो रिडक्शन, और रिडक्शन कर दोगे तो आपका इम्प्योर मेटल आ जाएगा। और फिर से क्या कर दोगे? उसका प्योरीफाई कर दोगे, रिफाइनिंग कर दोगे तो क्या बन जाएगा? प्योर मेटल। तो फर्क केवल इतना है कि कार्बोनेट ओर के लिए आपको लो हीट पे, लो ऑक्सीजन पे, कम ऑक्सीजन पे गर्म करना है। समझ में आ गया? कम ऑक्सीजन पे गर्म करोगे तो कम हीट निकलेगी। और रोस्टिंग के लिए आपको हाई ऑक्सीजन पे, मतलब कार्बोनेट के लिए ऑक्सीजन की लिमिटेड सप्लाई, ऑक्सीजन की लिमिटेड सप्लाई, कम 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 ऑक्सीजन दोगे। और रोस्टिंग के लिए ज्यादा ऑक्सीजन दोगे, मतलब हाई एनर्जी, हीट ज्यादा पैदा होगी। ये हो गए। अब आता है कंसंट्रेशन ऑफ और ऑफ द लेस रिएक्टिव। बेटा जिनकी रिएक्टिविटी बहुत कम तो लेस रिएक्टिविटी वाले में क्या करोगे बेटा? देखो सल्फाइड ओर है ना, इनकी रोस्टिंग कर दोगे तो इम्प्योर मेटल आ जाएगा, और फिर इनकी रिफाइनिंग कर दोगे तो प्योर मेटल आ जाएगा। तो लेस लेस में बेटा बहुत सारे आपको तो प्योर फॉर्म में ही मिल जाएंगे, बहुत सारे आपको प्योर फॉर्म में मिल जाएंगे। और लेस रिएक्टिव में जैसे मरकरी हो गया, तो मरकरी की क्या होती है बेटा? मरकरी की बनती है सल्फाइड ओर। कौन सी ओर बनती है? सल्फाइड ओर। तो सल्फाइड ओर की क्या कर देना? रोस्टिंग कर देना। क्या कर देना? सल्फाइड ओर की रोस्टिंग। तो डायरेक्ट रोस्टिंग करोगे, इसमें ऑटोमेटिकली आपको इम्प्योर मेटल मिल जाएगा, और उस मेटल की रिफाइनिंग कर लो, प्योर मेटल आ जाएगा। अब आइए देखते हैं इनका एक्सट्रैक्शन किस प्रकार से। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। अब जो मैंने आपको पढ़ाया है वो देखिए। यस, मीडियम रिएक्टिविटी। बेटा हाई रिएक्टिविटी में आपने देख लिया है, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम हो गए। अब मीडियम रिएक्टिविटी वाले दो ग्रुप बनाएंगे, या तो वो सल्फाइड ओर बनाएंगे या कार्बोनेट ओर बनाएंगे। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? सल्फाइड ओर वाले में हम क्या करेंगे? बोलो रोस्टिंग। क्या करेंगे? रोस्टिंग। और कार्बोनेट ओर वाले में क्या करेंगे हम? कैल्सिनेशन। तो देखो बेटा, और दोनों ही, कैल्सिनेशन रोस्टिंग का मतलब स्ट्रॉन्ग हीटिंग इन एक्सेस ऑफ एयर, मतलब एयर की ज्यादा मात्रा। और कैल्सिनेशन का मतलब लिमिटेड एयर। कैल्सिनेशन का मतलब लिमिटेड एयर। और दोनों ही केस में जो मेटल होगा, जो ओर होगा, वो ऑक्सीडाइज बनाएगा। क्या बनाएगा? अपना ऑक्साइड। क्या बनाएगा? अपना ऑक्साइड। तो ये देख लिए, पहला वाला भी ऑक्साइड बना रहा है, चाहे सल्फाइड और होगा तो भी गर्म होकर ऑक्साइड बनाएगा, और कार्बोनेट होगा और होगा तो भी क्या बनाएगा? ऑक्साइड बनाएगा। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? अब आइए देखते हैं एग्जांपल रोस्टिंग का। तो हम एक सल्फाइड ओर लेकर के देखते हैं कि रोस्टिंग कैसे काम करती है। द सल्फाइड ओर आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू द ऑक्साइड हीटिंग स्ट्रांगली इन द एक्सेस ऑफ एयर। मैंने कहा कि जब सल्फाइड ओर होगा तो आपको रोस्टिंग करनी है। रोस्टिंग मतलब हाई अमाउंट ऑफ हीट। हाई अमाउंट ऑफ हीट कब मिलेगी? जब आप एयर ज्यादा देंगे, ऑक्सीजन ज्यादा देंगे। अब आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। जिंक सल्फाइड हमने ले ली बेटा, और जिंक सल्फाइड को हमने दनादन ऑक्सीजन, खूब भर भर के ऑक्सीजन दिया, और यहां पे इसको हमने रोस्ट करना शुरू किया। देखिए जैसे हमने जिंक सल्फाइड को रोस्ट किया तो क्या बन गया? जिंक ऑक्साइड। क्या बन गया? जिंक ऑक्साइड। और सल्फर डाइऑक्साइड क्या बन गया? सल्फर डाइऑक्साइड गैस उड़ गई, जो हमारे किसी काम की नहीं है। हमारा नन्हा मुन्ना प्यारा प्यारा हमारे काम का जो मेटल है वो जिंक ऑक्साइड के अंदर भरा हुआ है। भरा हुआ है कि नहीं भरा हुआ है? अब हमारी तमन्ना ये है कि कैसे भी करके हम इस जिंक ऑक्साइड से जिंक को अलग कर लें। जिंक को क्या कर लें?
अलग कर लें, ठीक है ना। अभी हम जिंक को अलग करने के लिए क्या करेंगे, इसका रिडक्शन, क्या करेंगे, इसका रिडक्शन। तो कैसे करेंगे, यहां मैं लिख देता हूं बच्चों, ये जिंक ऑक्साइड है बेटा, रुक जाओ रुक जाओ, ये जिंक ऑक्साइड है, इसके साथ हम भिड़ा देंगे कार्बन को, किसको भिड़ा देंगे, कार्बन को। तो बेटा ऑक्सीजन जा करके कार्बन के साथ चिपक जाएगा और जिंक को छोड़ जाएगा अकेले, जिंक हो गया अकेले और बन गई कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड एक गैस है जो कि अलग हो जाएगी और आपके पास केवल क्या बचेगा, जिंक बचेगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर हो गया, यस। चलिए इसको नोट करिए पहले आप लोग जल्दी से। चलिए, यस, देखिए जिंक ऑक्साइड हो गया। तो मैंने क्या बताया आपको कि जिंक ऑक्साइड जो बन रहा है बेटा यहाँ पे, है ना, जिंक ऑक्साइड जब बनने के बाद में जिंक ऑक्साइड ZnO प्लस आप कार्बन मिला देंगे तो बन जाएगा आपके पास में Zn प्लस क्या, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्लियर है, और जिंक आपका प्योर अलग हो जाएगा। अब आइए देखते हैं बेटा, ये तो अभी आपने देखी कौन सी ओर थी, सल्फाइड ओर। कौन सी ओर थी बेटा, अब देखते हैं एक कार्बोनेट और लेते हैं। तो बेटा जब भी आप कार्बोनेट और लेते हो, कार्बोनेट और के लिए कौन सी टेक्निक लगती है, कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन मतलब कम ऑक्सीजन में लिमिटेड हीट, लिमिटेड हीट लिमिटेड ऑक्सीजन में आप दोगे। चलिए कैल्सिनेशन, द कार्बोनेट और इज चेंज इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर। अब भैया आप कम एयर दोगे तो उतनी ज्यादा हीट वैसे नहीं बनेगी, बल्कि ठीक है। तो यहां पे क्या था, हीटिंग स्ट्रांगली इन एक्सेस ऑफ एयर, इसमें एक्सेस एयर दोगे, एयर बहुत ज्यादा दोगे। अब इसमें क्या दोगे, एक्सेस एयर कम दोगे, इसमें क्या दोगे, एयर कम। दिस प्रोसेस इज नोन एज कैल्सिनेशन, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन। आ जाओ भाई, पिछले बार हमने जिंक का सल्फाइड और देखा था, इस बार हम देखते हैं जिंक का कार्बोनेट और। ये होता है बेटा जिंक का कार्बोनेट और, ZnCO3। ये जिंक का कार्बोनेट और है, लिख लीजिए ZnCO3। अब हमने भाई साहब इसको गर्म किया, हमने इसको क्या किया, हमने इसको गर्म किया, कैल्सिनेट किया लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में, है ना, स्ट्रांगली हीट किया इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। क्या बन गया, जिंक का ऑक्साइड बन गया और प्लस CO2। तो देखिए हो क्या रहा, अल्टीमेटली हो वही रहा है, यहां से भी जिंक का ऑक्साइड बना और यहां से भी जिंक का ऑक्साइड बना, मगर दोनों मेथड अलग अलग है। क्यों, एक सल्फाइड और है और एक कार्बोनेट और है। तो जब जब कार्बोनेट और होगी आप क्या यूज करोगे, कैल्सिनेशन, और जब जब सल्फाइड और होगी आप क्या यूज करोगे, रोस्टिंग। क्लियर हो गया। तो ये देखिए अब इसके बाद में दोनों मेटल बन जाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना, यस। हम्म, तो दोनों केसेस में आपके क्या बन गए बेटा, ऑक्साइड बन गए, दोनों ही केसेस में आपके ऑक्साइड बन गए हैं। इसलिए हम्म, यस। तो दोनों केसेस में आपने देखे कि दोनों केसेस में आपके ऑक्साइड बन जाते हैं, और ऑक्साइड जो होते हैं, ऑक्साइड को फाइनली आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे दोनों केसेस में ऑक्साइड बन गए आपके, चाहे आप ये वाला केस देख लीजिए चाहे आप ये वाला केस देख लीजिए।
और दोनों केसेस में जब आपके ऑक्साइड बनेंगे फिर आप इसको क्या कर देंगे, फाइनली रेड्यूस कर देंगे। यहाँ पे क्या कर देंगे आप, रेड्यूस, और रेड्यूस करके किसकी फॉर्म में आ जाएगा, ये मेटल की फॉर्म में। ओके, तो ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए इस चार्ट को। सल्फाइड ओर हो या कार्बोनेट हो, सल्फाइड ओर में रोस्टिंग करोगे तो भी ऑक्साइड बनेगा, कार्बोनेट ओर में कैल्सिनेशन करोगे तो भी ऑक्साइड बनेगा, और फाइनली दोनों ऑक्साइडों का आप रिडक्शन कर देंगे तो आपके पास में क्या बन जाएगा, मेटल। अब रिडक्शन कैसे करते हैं आपको ये देखना है कि रिडक्शन किस तरीके से करना है। अब देखिए रिडक्शन कैसे करना है बच्चों, ये हम देखेंगे। तो अब रिडक्शन करने की क्या जरूरत है बेटा, तो रिडक्शन करने के लिए आपको, जैसे अभी की रिएक्शन में आपने बनाया जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, तो इस ऑक्सीजन को निकालने के लिए कोई शानदार रेड्यूसिंग एजेंट की जरूरत है। तो आप किसका यूज करते हैं, सुटेबल रेड्यूसिंग एजेंट लाइक कार्बन, कोक। तो आप यहाँ पे कार्बन का इस्तेमाल या कोक का इस्तेमाल करते हैं। तो कार्बन क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को ले उड़ेगा, तो कार्बन इस ऑक्सीजन को ले उड़ेगा, देखिए तो ये बन गया Zn, छोड़ देगा अकेले और CO बन जाएगा। तो फर्स्ट केस में आपको सुटेबल रेड्यूसिंग एजेंट लाइक कोक का इस्तेमाल करना है। दूसरा, हाईली रिएक्टिव मेटल लाइक सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम। दूसरा केस है आपको, कई बार आपको इन रिएक्टिव मेटल का भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है। ये देखिए जैसे यहाँ पे ये रिएक्शन थी, मैंने 2-3 बार इस रिएक्शन को बताया कि अभी हमारे पास जो जिंक ऑक्साइड बन रहा था, तो जिंक ऑक्साइड में हमने किसके साथ ट्रीटमेंट कर दिया, कार्बन के साथ। तो कार्बन क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को अपने साथ चिपका लेगा और बना लेगा कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि एक गैस है जो कि ऊपर चली जाएगी, और आपके पास क्या बचेगा, प्योर जिंक। और इस तरीके से आपने जिंक को अलग कर लिया। ठीक है, समझ में आ गया, यस। अब देखते हैं रिडक्शन में दूसरा वाला पार्ट। भाई ये तो हमने देख लिया कि कई बार ये इस्तेमाल होता है, अब कई बार हमको ये इस्तेमाल करना है, तो इसको देख लीजिए किस तरीके से करेंगे। जैसे बच्चों मान लो आपके पास में मैग्नीज ऑक्साइड बन गया, काय का ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड। तो मैग्नीज ऑक्साइड से ऑक्सीजन को निकालने के लिए बेटा आपको एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब मैग्नीज ऑक्साइड के सामने कार्बन की नहीं चलेगी, आप मैग्नीज ऑक्साइड के सामने कार्बन को इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, आप एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि एल्यूमिनियम की पसंद जो है ऑक्सीजन के लिए ज्यादा है। तो देखो क्या हो जाएगा बच्चों, MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड इज हीटेड विद एल्यूमिनियम पाउडर टू फॉर्म मैग्नीज विच इज इन मोल्टेन स्टेट। ये देखो बच्चों, यहां पर मैग्नीज अपना ऑक्सीजन दे देता है एल्यूमिनियम को, और ऑक्सीजन Al2O3 बन करके अपना ऑक्साइड बना लेता है। क्लियर हो गया, और मैग्नीज यहाँ पे प्योर अलग हो जाता है। डन। और इस रिएक्शन में बहुत सारी हीट निकलती है। आप ऐसा समझो कि बहुत दिन से यहाँ पे मैग्नीज के साथ ऑक्सीजन परेशान थी, ऑक्सीजन को मैं यहाँ फीमेल बना रहा हूं, ऑक्सीजन बहुत दिन से परेशान थी और तलाश रही थी कि इसको मैग्नीज से अच्छा कोई मिल जाए, समझ गए। और इसके साथ ये कंपाउंड बनाई हुई थी, रोते धोते इसके साथ ये कंपाउंड बनाई हुई थी, कोई था नहीं चॉइस में। मगर एक दिन एल्यूमिनियम इसकी जिंदगी में आता है, और एल्यूमिनियम के प्रति ऑक्सीजन की चाहत मैग्नीज से कई गुना बड़ी है, और एल्यूमिनियम आकर के मैग्नीज से ऑक्सीजन को छुड़ा लेता है। अब मैग्नीज जो होता है रिएक्शन के बाद में अकेला हो जाता है, यहां पे रिएक्शन हो गई। अब ये रिएक्शन के बाद में मैग्नीज क्या हो गया, अकेला। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर, मैग्नीज हो चुका है अकेला, और साथ में यहां पर कंपाउंड बन गया एल्यूमिनियम का ऑक्साइड। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड होता है Al2O3। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर, Al2O3। तो यहां पर Al2O3 बन गया, और इस खुशी में ऑक्सीजन एल्यूमिनियम के साथ मिल जाता है, तो इस खुशी में ये लोग बहुत सारे पटाखे फोड़ते हैं, और पटाखे फोड़ते हैं तो क्या निकलती, बहुत सारी बच्चों हीट निकलती है। हाँ, अब ये हीट इतनी ज्यादा होती है बेटा, ये हीट इतनी ज्यादा होती है कि ये मैग्नीज को मोल्ट कर देती है, मतलब पिघला देती है। क्या कर देती है, मैग्नीज को पिघला देती है। और बच्चों इस पिघले हुए मैग्नीज से हम जॉइंट लगा सकते हैं, मेटल, मगर मतलब जो मेटल के क्रैक्स होते हैं, जैसे मान लो ये एक मेटल है और ये दूसरा मेटल है, इसके बीच में एक क्रैक आ गया है। क्या आ गया है, क्रैक। तो बेटा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये रिएक्शन कराते हैं, और उस रिएक्शन में इतनी ज्यादा हीट निकलती है कि मैग्नीज पिघल जाता है, और हम पिघले हुए मैग्नीज को बेटा यहां पर डाल देते हैं। समझ में आ गया हम, हाँ। तो बेटा यहां पर बहुत एनर्जी निकलती है, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम थर्माइट प्रोसेस। क्या बोलते हैं बच्चों, थर्माइट प्रोसेस। तो ये प्रोसेस कहलाएगी आपकी थर्माइट प्रोसेस। नोट कर लीजिए इसको। सो ये प्रोसेस है आपकी थर्माइट प्रोसेस, ये रिएक्शन है, नोट कर लीजिए। हम्म, ओके। तो मैग्नीज के ऑक्साइड से ज्यादा ऑक्साइड किसका स्टेबल होता है, एल्यूमिनियम का। ठीक है ना, तो मैग्नीज का ऑक्सीजन उड़ करके किसके साथ चला गया, एल्यूमिनियम के साथ।
डन। ओके, ये देखिए, द रिएक्शन यूज टू ज्वाइन रेलवे ट्रैक्स और क्रैक्ड मशीन पार्ट। हाँ बेटा, इस रिएक्शन का यूज रेलवे ट्रैक जो होते हैं, जो रेलवे ट्रैक में क्रैक बन जाते हैं, उनको ज्वाइन करने के लिए, पटरियां टूट जाती हैं कई बार, उसको ज्वाइन करने के लिए किया जाता है। हाँ बिल्कुल सही। आग लगा करके जो करते हैं बेटा, उसके अंदर यही मसाला डाला जाता है, मैग्नीज ऑक्साइड का और एल्यूमिनियम का। तो इसके वजह से मैग्नीज मोल्ट हो जाता है और उसको पिघला देते हैं, अपन डाल देते हैं। बिल्कुल, यहाँ नहीं बेटा, हीट आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, यहाँ पे आपको कोई ज्यादा हीट नहीं देनी है। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है बच्चों? एक्सोथर्मिक। इसमें हीट निकलती है बेटा, हीट देनी नहीं है आपको, इसमें हीट निकलती है। यस, नोट कर लें। ओके, एक और, हाँ केवल मिक्स किया और कुछ नहीं किया। एक और बच्चों रिएक्शन है जिसमें आप थर्मिट रिएक्शन देखेंगे। एक और रिएक्शन है Fe2O3 आयरन का ऑक्साइड। फिर से यहाँ पे देखो आयरन का ऑक्साइड है। आयरन ऑक्सीजन के साथ रहते रहते परेशान था, ऑक्सीजन परेशान थी एक्चुअली, है ना। तो ऑक्सीजन इससे छुटकारा पाना चाह रही थी। आपने इसकी जिंदगी में एक दिन एल्यूमिनियम ले आए। एल्यूमिनियम की चाहत ऑक्सीजन के लिए एल्यूमिनियम की आयरन की चाहत से ज्यादा है। मतलब ऑक्सीजन जो है एल्यूमिनियम के साथ जाना पसंद करेगी और आयरन को छोड़ देगी, और आयरन छूट गया और Al2O3 मिल गए कि नहीं मिल गए। अब Al2O3 ज्यादा स्टेबल है, मतलब ऑक्सीजन ज्यादा खुश है। इस खुशी में क्या छोड़ेगी वो? पटाखे। पटाखे जब छूटेंगे तो क्या निकलेगी? हीट निकलेगी। और ये हीट इतनी ज्यादा होती है कि ये जो आयरन बना है बेटा, इसको पिघला देती है। क्या कर देती है? आयरन को पिघला देती है। और यही, हाँ यही पिघला हुआ आयरन जो होता है बेटा, यहाँ स्पार्कल्स। भाई आप बिल्कुल रेल की पटरी के पास में रहते हैं, आपने कई बार देखा होगा, है ना, इसको प्रोसेस करते हुए। तो यहाँ पर जो बेटा आयरन निकलता है बिल्कुल मोल्टन स्टेट में होता है ना, फुलझड़ी के जैसा निकल रहा होता है। और उससे आप क्या लगाते हैं? रेलवे ट्रैक को जोड़ते हैं। तो ये भी प्रोसेस है थर्माइट प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस है? थर्माइट। लिख लीजिए दिस। बिल्कुल, आयरन का पाउडर लेते हैं क्योंकि आयरन का पाउडर बहुत रिएक्टिव होता है। समझ गए ना? बंधे हुए आयरन से कई ज्यादा आयरन का पाउडर रिएक्टिव होता है। मैंने बताया भी था कि आयरन के पाउडर को ऑक्सीडाइज करना इजी है, मगर प्योर आयरन को, है ना, गिट्टे आयरन को ऑक्सीडाइज करना इजी नहीं है। यस, बर्निंग करते हैं तो आयरन के पाउडर की बर्निंग इजी होती है। तो बच्चों Fe2O3 प्लस 2Al इक्वल टू 2Fe प्लस Al2O3 प्लस हीट, दिस इज कॉल्ड थर्मिट प्रोसेस। ये देखिए बेटा, ये वो प्रोसेस है। एक प्रकार की भट्टी रहती है बेटा इनके पास में, और वो भट्टी को ले जा करके बेटा इसके अंदर दो मसाले डालते हैं, बस वही, है ना, एक आयरन का ऑक्साइड और दूसरा एल्यूमिनियम। रिएक्शन अपने आप शुरू हो जाती है बच्चों, है ना, और रिएक्शन शुरू हो जाती है। और उसके बाद ये भट्टी में से बेटा पिघलता हुआ आयरन नीचे गिरता है, उसको वो लोग जोड़ करके उसके ऊपर रख देते हैं, सांचे के ऊपर, और पटरी जुड़ जाती है, मतलब क्रैक में जाके आयरन भर जाता है। क्लियर हुआ? यस। तो ये आपका थर्मिट प्रोसेस है। इसके बाद ये उल्टा पुल्टा जो आयरन है, इसको ये हथौड़े से ठीक कर देते हैं, बिल्कुल लेवल कर देते हैं, बढ़िया से घिस देते हैं, बराबर कर देते हैं, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड थर्मिट प्रोसेस। द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड इन सम रिएक्शन इज सो लार्ज दैट द मेटल आर प्रोड्यूस्ड इन द मोल्टन स्टेट। दीज रिएक्शन आर नोन एज थर्मिट रिएक्शन। तो थर्मिट रिएक्शन के नाम पे आपने अभी दो रिएक्शन देख ली है ना, एक मैग्नीज ऑक्साइड वाली और एक आयरन ऑक्साइड वाली। ये बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी। अभी तक आपने बात कर ली किसकी? अभी तक आपने बात कर ली हाई रिएक्टिविटी की। हाई रिएक्टिविटी को कैसे हम अलग करते हैं? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। फिर इसके बाद आगे बेटा कौन सी अपने पास में? मिडिल रिएक्टिविटी। मिडिल रिएक्टिविटी में आपने देख ली, मिडिल रिएक्टिविटी में आपने कौन सी देखी? रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। एंड देन इसके बाद में अब आ रहे हैं लो रिएक्टिविटी वाले मेटल। लो रिएक्टिविटी मतलब कौन कौन से बेटा? कॉपर, मरकरी, सिल्वर, है ना, ये लो रिएक्टिविटी वाले हैं। आइए देखते हैं। तो मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी। अब बेटा मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी में कुछ तो है जो बिल्कुल ही लो है। एग्जाम्पल के लिए बेटा गोल्ड एंड प्लेटिनम। गोल्ड एंड प्लेटिनम ये इतने लो है कि ये किसी से रिएक्ट नहीं करेंगे, ये आपको नेटिव स्टेट में मिलेंगे, मतलब अपनी मूल अवस्था में फ्री, जैसे पैदा हुए वैसे आपको मिलेंगे, मतलब किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। गोल्ड, बिल्कुल गोल्ड और प्लेटिनम बिल्कुल शुद्ध स्टेट में मिलेंगे आपको। नहीं, गोल्ड, गोल्ड की रिफाइनिंग करनी पड़ती है। गोल्ड के साथ गोल्ड का कोई और कंपाउंड नहीं बनता है। रिफाइनिंग में आपको धूल मिट्टी कंकड़ वगैरह हटाना है, बाकी वो किसी का कंपाउंड नहीं बनाएगा। मगर कुछ हैं जो लो रिएक्टिविटी वाले हैं जो कि अपना कंपाउंड बनाएंगे। एग्जाम्पल के लिए मरकरी और कॉपर। मरकरी और कॉपर, तो मरकरी और कॉपर अपने सल्फाइड बनाते हैं और क्या बनाते हैं? ऑक्साइड बनाते हैं। सल्फाइड और ऑक्साइड। अब बच्चों याद रखना, इनके सल्फाइड और ऑक्साइड कोई बहुत बड़े सल्फाइड ऑक्साइड नहीं होते हैं,
मतलब बड़े हल्के से ऑक्साइड और सल्फाइड होते हैं। आप आइए देखते हैं। हाँ बोलिए। हम्म। मरकरी सल्फाइड के साथ अपना ओर बना लेता है, समझ गए ना, सॉलिड हो जाता है ना। फिर उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, अभी आ रही प्रोसेस। तो देखिए अब हम बात करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। बेटा जहां पर भी कॉपर मिलता है, कॉपर जमीन के अंदर सल्फाइड ओर के फॉर्म में मिलता है, जिसको हम बोलते हैं कॉपर सल्फाइड, Cu2S। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? Cu2S। आप जानते हैं कि सल्फाइड ओर के साथ हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन खिलाते हैं। क्या खिलाते हैं? ऑक्सीजन। तो बेटा देखिए, जैसे ही ऑक्सीजन खिलाओगे सल्फाइड ओर को, तो यहां पर आप रोस्टिंग करोगे, है ना, सल्फाइड ओर है तो क्या बन जाएगा? कॉपर का ऑक्साइड। क्या बन जाएगा? कॉपर का ऑक्साइड। और SO2 अलग हो जाएगी, SO2 अलग हो जाएगी। देखिए एक विचित्र प्रोसेस है यहाँ पे। यहां पर जो है ना, यहां पर जो SO2 निकल रही है बेटा, देखिए आपके पास क्या बचा? Cu2 बना, कॉपर का ऑक्साइड। अब यहां पर बेटा जो आपके पास में Cu2 है, मैंने बताया कि ये एक मुलायम टाइप का ऑक्साइड है, मतलब ज्यादा बहुत हैवी ऑक्साइड नहीं है। अब जो Cu2O है, ये जो बना है, खुद इस वाले में से जो कॉपर सल्फाइड था, थोड़ा सा कॉपर सल्फाइड इसके साथ, मतलब जो बचा हुआ था सिस्टम में, खुद ही थोड़ा सा कॉपर सल्फाइड इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, और ये बची हुई जो ऑक्सीजन है इसको ये सल्फर उड़ा ले जाएगा। देखिए, तो यहां पर फिर से आप इसको हीट कर देंगे तो सल्फर ऑक्साइड फिर से निकल जाएगी, और क्या बन जाएगा? कॉपर। मतलब मतलब क्या हुआ? खुद ने खुद को ही रिड्यूस कर दिया। खुद ने खुद को ही क्या कर दिया? रेड्यूस कर दिया। खुद ने खुद के ऑक्साइड को क्या कर दिया? रेड्यूस कर दिया। भाई कॉपर सल्फाइड ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, कॉपर सल्फाइड ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, क्या बनाया? कॉपर ऑक्साइड। और उस कॉपर ऑक्साइड को कॉपर सल्फाइड ने ही क्या कर दिया? रेड्यूस कर दिया, और बन गया प्योर कॉपर। क्या बन गया? प्योर कॉपर। क्लियर? क्या बच जाती है भाई? देखिए आप, देखिए, ओके, देखिए Cu2S क्यों बच जाती है भाई, इस बच्चे ने पूछा। देखो भाई साहब, जैसे मान लो बेटा आपके पास कोई रिएक्शन हो रही है, और रिएक्शन में आपके पास यहां पर, मान लो एक रिएक्शन है, यहां पर आपके पास में 12 मॉलिक्यूल है। कितने मॉलिक्यूल है? 12। अब ऐसा तो होगा नहीं कि 12 के 12 बिल्कुल से टूट पड़े। 12 में बेटा शुरुआत होगी, मान लो शुरू के 2 लोग लड़ाई में गए हैं। अब शुरू के 2 लोग लड़ाई में गए, और 2 लोगों ने ऑक्साइड बनाया अपना, 2 लोगों ने क्या बनाया अपना? ऑक्साइड। उस समय देखा आपने, जब 2 लोगों ने ऑक्साइड बनाया, तो भैया 10 लोग तो बचे थे कि नहीं बचे थे? बताओ। 10 लोग जो थे, 10 मॉलिक्यूल बचे थे कि नहीं बचे थे? तो भैया उन्हीं 10 में से आकर के कोई इसके साथ क्या कर लेगा? रिड्यूस कर देगा इसको। समझ में आ गया ना? उन्हीं 10 में से कोई ना कोई आकर के क्या कर देगा? इसके साथ रिड्यूस कर देगा। मतलब ये सेल्फ रिड्यूस हो जाते हैं, एक तरीके से खुद की रिएक्शन में ही क्या हो जाते हैं? रिड्यूस हो जाते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि ज्यादा बहुत खतरनाक वाले ऑक्साइड नहीं है कि इनमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये खुद ही क्या कर देता? कॉपर उनको रिड्यूस कर देता। कॉपर सल्फाइड खुद के ही ऑक्साइड को रिड्यूस कर देता है। समझ में आ गया? हम्म। ऑक्सीजन उतनी दे जितनी चाहिए। देखिए ऑक्सीजन तो आपको देनी पड़ेगी, और यहाँ पे सल्फाइड और है तो आपको ऑक्सीजन भरपूर देनी पड़ेगी। इसलिए आप ऑक्सीजन के यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल दे रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं देंगे तो ऑक्साइड नहीं बनेगा, ऑक्सीजन नहीं देंगे तो ऑक्साइड नहीं बनेगा, और ऑक्साइड आपको बनाना है। ऑक्साइड बनने के बाद ही आपका प्योर मेटल अलग हो पाएगा, क्योंकि जब ऑक्साइड होगा तभी तो आप उसको रेड्यूस कर पाओगे। यस, ये देखिए, तो ये रिएक्शन होती है बच्चों। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, आपकी एनसीईआरटी बुक में भी लिखी हुई है। आप लोग चाहें तो इसको नोट कर लें। ये रिएक्शन आपको लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। डिफाइन द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। क्वेश्चन कहेगा डिफाइन द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, तो आपको ये दोनों रिएक्शन लिखनी पड़ेंगी कि कॉपर किस तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। सबसे पहले आपको कॉपर ऑक्साइड बनाना पड़ेगा, देन इसके बाद कॉपर ऑक्साइड के साथ कॉपर सल्फाइड की रिएक्शन करके फिर से कॉपर बनाना पड़ेगा। ओके, चलिए बच्चों ये हो गया। अब आगे चलते हैं। तो इस तरीके से एक्सट्रैक्शन हो गया। बात करते हैं मरकरी की। जैसे अभी ने पूछा इन्होंने कि सर मरकरी कैसे, तो मरकरी बेटा अपना सल्फाइड ओर बनाती है, और मरकरी की ओर का नाम है सिनेबार। क्या नाम है? सिनाबार। सिनाबार। तो मरकरी की ओर का नाम है सिनाबार, ठीक है ना। और ये बेटा कॉपर की ओर जो है, कॉपर की सल्फाइड ओर, इसको हम बोलते हैं कॉपर पायराइट। इनकी सबका ओर का नाम है कॉपर पायराइट। कॉपर
पायराइट। जैसे बेटा आपका एल्यूमिनियम जो आता है मार्केट में, एल्यूमिनियम की शीट आती है बड़ी बड़ी, एल्यूमिनियम जब मार्केट में आता है बेटा तो एल्यूमिनियम की बड़ी बड़ी चट्टानें निकाली जाती हैं। एल्यूमिनियम का जो ओर होता है उसको बोलते हैं बॉक्साइट। क्या बोलते हैं? बॉक्साइट। समझ में आ गया? एल्यूमिनियम की बड़ी बड़ी चट्टानें आपने कई बार ट्रक में देखा होगा, बड़ी बड़ी चट्टानें जाया करती हैं सफेद कलर की, तो वो बेटा जो होता है बॉक्साइट होता है। क्या होता है वो? बॉक्साइट। यस, हाँ बॉक्साइट। कॉपर का होता है कॉपर पायराइट, कॉपर पायराइट। और मरकरी का होता है सिनाबार, आपकी बुक में लिखा हुआ है मरकरी का होता है सिनाबार। आइए देखते हैं किस तरीके से सिनाबार अलग होता है। तो बेटा देखो, मरकरी एक लो रिएक्टिव मेटल है जिसका इसका सल्फाइड होता है HgS, मरकरी का हाइड्रो इसका सल्फाइड होता है मरकरी सल्फाइड, मरकरी सल्फाइड। यस, मर्क्यूरिक सल्फाइड है ये। अब इसकी आपने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दी तो वही रिएक्शन हो गई बेटा। देखिए यहाँ पे जैसे आपने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई तो बन गया मरकरी का ऑक्साइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड और सल्फर डाई ऑक्साइड अलग हो गई। क्लियर है? अब क्या ले लेंगे आप? अब फिर से आप मर्क्यूरिक ऑक्साइड को ले लेंगे और इसके साथ आप मरकरी का ऑक्साइड को, और मरकरी ऑक्साइड के साथ यहां पर बेटा लिखना भूल गया है, यहां पर फिर से बेटा ये पहला वाला HgS क्या हो जाएगा बेटा? यहां पे HgS रिएक्ट कर जाएगा बच्चों, HgS रिएक्ट कर जाएगा तो SO2 बन जाएगा और दो मरकरी अलग हो जाएगी, क्योंकि यहां पे है ना दो मरकरी क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी। नोट कर लीजिए। क्लियर? यहां पे मरकरी अलग हो जाएगी इस तरीके से। मतलब ये खुद ही सेल्फ अपने ही सल्फाइड से ही ऑक्सीडाइज हो जाएगा और दो मरकरी यहां पे अलग हो जाएगी। यहां पे दो मरकरी है और एक मरकरी, बेटा यहां पे 3 मरकरी कर लीजिए। दिस इज 3Hg। ओके, यस। तो जिस तरीके से आपकी कॉपर की रिएक्शन हुई थी कॉपर सल्फाइड की, बिल्कुल उसी तरीके से यहां पे मर्क्यूरिक सल्फाइड की भी रिएक्शन हो रही है। हाँ, ये मर्करी का ऑक्साइड है। ओके, दिस इज ऑक्साइड। डन। चलिए, अब हो गया है अक्रेंस। अब बात आती है रिफाइनिंग ऑफ मेटल, कि मेटल को रिफाइन कैसे किया जाता है। ये देखिए, मेटल को रिफाइन कैसे करते हैं भाई। मेटल को आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया, मेटल को आपने अलग कर लिया, मेटल की बात करते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल। ठीक है, तो मेटल को रिफाइन कैसे करते हैं देखिए। यस, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आपके इस चैप्टर में से एग्जाम से आया हुआ है कि किसी मेटल को रिफाइन कैसे करते हैं। मेटल को रिफाइन करना मतलब मेटल में से बेटा इंप्योरिटी निकालना, मिट्टी विट्टी मेटल, क्योंकि मेटल कभी एक साल में बनता नहीं है, कई सालों से मेटल जमीन के अंदर पड़ा होता है, तो मेटल के अंदर मिट्टी वगैरह बहुत अंदर अंदर उसके छोटे छोटे पोर्स में जाकर के भर जाती है। समझ में आया? तो मेटल को साफ करना पड़ता है। प्लास्टिक की गलने से? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, द मेटल प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस रिडक्शन प्रोसेस डिस्क्राइब्ड अबव आर नॉट वेरी प्योर। बेटा जो मेटल आपने निकाला है ऊपर अभी मेथड से, बेटा वो मेटल तो आ गया है मगर वो एकदम प्योर नहीं है। उसमें अब कंपाउंड नहीं है वो मेटल एलिमेंट फॉर्म में है मगर इम्प्योरिटी है। मगर क्या है वो? इम्प्योरिटी है। जैसे आप सब्जी ले आए हैं, मिर्च आप ले आए हैं खेत में से, तो मिर्च आप खेत में से लाए हैं तो वो है तो पूरी मगर उसमें बालू लगी हुई है। आलू आलू लगाओ, आलू में से बालू लगी हुई है, आलू में मिट्टी लगी हुई है। समझ में आया? तो अब आपको क्या करना है? अब उसको प्योर करने के लिए, रिफाइन करने के लिए, है ना, अब उसमें कोई ऐसा नहीं कि कोई दूसरा चीज मिला हुआ, कोई दूसरा एलिमेंट है, मगर उसमें इम्प्योरिटी मिली हुई है। क्या मिली हुई है? इम्प्योरिटी। उस इम्प्योरिटी को अलग करना है। दे कंटेन इम्प्योरिटी which must be removed to obtain pure metal. The most widely used method for refining is called electrolytic refining. तो बेटा इसमें क्या यूज होती है? इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। अब इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के लिए आपको करना क्या है? ये सेटअप बनाना है। आपके पास यदि बुक है तो इसको ओपन कर लें। देखिए, इस सेटअप में आपके पास में दो चीजें हैं। जैसे आप यहाँ पे कॉपर को साफ कर रहे हो, यहां पर आपने कॉपर को साफ करना है। एक कॉपर है बेटा जो आपने जमीन से गंदा सा निकाला है। ये देखिए, एक गंदा वाला कॉपर है जो आपने जमीन से निकाला है, ये वाला, ये गंदा वाला कॉपर है। इसमें मिट्टी मिली हुई है, धूल मिली हुई है, जो भी है पत्ती वगैरह सब मिली हुई है। और एक कॉपर आपने खुद से प्योर कॉपर यूज किया। जो गंदा कॉपर है उसका आप बनाओगे एनोड। क्या बनाओगे? एनोड। और जो प्योर कॉपर है बच्चों, प्योर कॉपर, जो प्योर कॉपर है उसका आप बनाओगे कैथोड। क्या बनाओगे? प्योर कॉपर का कैथोड। आपने एनोड बनाया, कैथोड बनाया, एनोड को प्लस दे दिया और कैथोड को क्या दे दिया? माइनस। यस, तो प्योर कॉपर एट
कैथोड। अब बेटा यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करनी है तो आपको सोल्यूशन हल्का सा एसिडिक लेना पड़ेगा, तो एसिडिफाइड। अब सोल्यूशन क्या लोगे बेटा, जिस मेटल को आप साफ कर रहे हो, जिस मेटल को आप रिफाइन कर रहे हो, उसी का सॉल्ट सोल्यूशन बनाओगे। आप किसको साफ कर रहे हो, कॉपर को। कॉपर का सॉल्ट सोल्यूशन क्या होता है, कॉपर सल्फेट। क्या होता है कॉपर का सोल्यूशन, हाँ। अगर आप जिंक को कर रहे होते तो क्या बनाते, जिंक सल्फेट। अगर आयरन को कर रहे होते तो आयरन सल्फेट। भी आपने यहाँ पे कॉपर को साफ करना है तो आप यहाँ पर किसका सोल्यूशन लेंगे, कॉपर सल्फेट का। किसका सोल्यूशन लेंगे बच्चों, कॉपर सल्फेट का, ठीक है ना। तो यहां पर जो पानी भरा हुआ है ये कौन सा सल्फेट है, कॉपर सल्फेट। क्लियर, ओके, कॉपर सल्फेट है। ये इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक है, ये बैटरी है। ये इम्प्योर कॉपर एज एनोड, हमने बताई दी आपको कि इम्प्योर कॉपर को एनोड पे लगाएंगे। ओके, चलिए अब रिएक्शन शुरू करते हैं। अब रिएक्शन क्या करते हैं बच्चों, शुरू करते हैं। देखो बेटा क्या होगा, जैसे ही आप रिएक्शन शुरू करोगे बेटा, यहां से सिस्टम के अंदर, यहां पर जो है बेटा, ये इसके अंदर का प्योर कॉपर निकल करके, इसके अंदर का प्योर कॉपर निकल करके किस में डिसॉल्व हो जाएगा बेटा, इस लिक्विड के अंदर। ये गंदे वाले का, ये देखो ये चला गया लिक्विड के अंदर, समझ गए। यस, ये देखो यहां का, ये डायरेक्टली आपको दिखाई दे रहा है कि ये इस वाले में जा रहा है। एक्चुअली ये इस वाले में नहीं जाएगा बेटा। ये जो गंदा वाला कॉपर है, ये देखो ये मैंने गंदा कॉपर बना दिया। ओके, ये गंदा है, ये गंदा कॉपर है। अब ये गंदा कॉपर है और बेटा इस गंदे वाले कॉपर में से जो भी कॉपर है वो जा करके Cu+ किसके अंदर चला जाएगा बेटा, इस लिक्विड के अंदर। किसके चला जाएगा, इस लिक्विड के अंदर, कॉपर सल्फेट के अंदर। किसके अंदर चला जाएगा, CuSO4 के अंदर। समझ में आया। अब क्या होगा, अब राइट साइड में आपके पास में प्योर वाला कॉपर भी है। ये देखो ये प्योर वाला कॉपर है, अच्छा वाला, ये प्योर वाला कॉपर है। अब CuSO4 के अंदर जो Cu चला गया बेटा, इसके अंदर CuSO4 के अंदर चला गया। अब जो लिक्विड वाला जो कॉपर सल्फेट था, क्योंकि उसके अंदर कॉपर ज्यादा हो गया, तो वो लिक्विड वाले कॉपर सल्फेट से जो कॉपर निकल करके किसके अंदर चला जाएगा, इस वाली रॉड के अंदर चला जाएगा। तो मुझे बताओ, ये वाली रॉड जो है आपकी, ये वाली रॉड मोटी हो जाएगी कि पतली हो जाएगी, बिल्कुल सही। ये वाली रॉड जो आपकी प्योर वाली है ये मोटी हो जाएगी, ये थिक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये थिक हो जाएगी। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर। अब बेटा यहां से इसका पूरा कॉपर निकल करके चला गया। अब कॉपर के साथ क्या थी बेटा, मिट्टी थी। क्या थी कॉपर के साथ, मिट्टी। भैया जब कॉपर जैसे जाते जाएगा, इसको मिट्टी पर इसकी पकड़ लूज होती जाएगी, मिट्टी को छोड़ता जाएगा, तो नीचे यहां पर बन जाएगा मड। क्या बन जाएगा बेटा, मड। और ये मड क्योंकि एनोड के नीचे बनता है, इसलिए इस मड को बोलते हैं एनोड मड। क्या बोलते हैं बच्चों, एनोड मड। ये देखिए यहां पे बनेगा एनोड मड। और ये जो रॉड है बेटा, ये रॉड मोटी हो जाएगी और इस तरीके से आपका ये जो प्लेट था, ये प्योर कॉपर आपका स्टोर कर लेगा। क्लियर हो गया। इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज सेटल डाउन बॉटम एट द एनोड। जो इनसॉल्युबल इंप्योरिटी है, जो घुल नहीं सकती है, मिट्टी, कंकड़, पत्थर, ये क्या हो जाएंगे, ये एनोड के नीचे जाकर के इकट्ठा हो जाएंगे और बनाएंगे एनोड मड। क्या बनाएंगे, एनोड मड। हाँ पूछिए, क्या पूछ रहे थे आप। बिल्कुल सही, एनोड की रॉड में कुछ भी नहीं बचेगा। हाँ, थोड़े देर के बाद में एनोड की रॉड में कुछ नहीं बचेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं ये, कि थोड़ी देर के बाद में एनोड की रॉड में कुछ नहीं बचेगा। एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर द रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। इस तरीके से आपका कॉपर क्या हो जाएगा, रिफाइन हो जाएगा। देखिए एनसीईआरटी किताब में आपकी रिफाइनिंग दी गई है। यस, अभी मैंने बताया। भैया इन्हें पूछ रहे हैं कौन सा वाटर है बेटा, ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है। क्या है ये, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन। जिस मेटल को आपको रिफाइन करना है, उसी मेटल का आप सोल्यूशन लेंगे। क्लियर हो गया। यस, नेक्स्ट। अब बच्चों लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का आ जाता है, कोरोजन। क्या बात करते हैं, कोरोजन। ये देखिए कोरोजन आपने देखा है, आप जानते भी हैं कि कोरोजन क्या होता है। व्हाट इज कोरोजन, कोरोजन इज द डिग्रेडेशन ऑफ मटेरियल ड्यू टू रिएक्शन विद इट्स एनवायरनमेंट। बेटा याद रखना, रस्टिंग केवल आयरन के लिए है और कोरोजन सबके लिए है। कोरोजन सब में होता है, रस्टिंग किस में होती है, आयरन में, और कोरोजन सभी मेटल में होता है। समझ में आ गया है ना। सो कोरोजन इज द डिग्रेडेशन ऑफ मटेरियल। आप ये लिख सकते हैं, डिग्रेडेशन ऑफ मेटल भी लिख सकते हैं। इट इज द डिग्रेडेशन ऑफ मेटल ड्यू टू रिएक्शन इन विद इट्स एनवायरनमेंट। क्यों भाई, एनवायरनमेंट की बात क्यों करी, क्योंकि एनवायरनमेंट में मॉइस्चर है, एनवायरनमेंट में एयर है, एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन है, और एनवायरनमेंट में कुछ एसिड भी है। कुछ क्या है, एसिड। तो आप जानते हैं कि एसिड जो होते हैं वो कोरोडेड होते हैं, मतलब एसिड भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, कोरोजन के लिए। किसके लिए, कोरोजन के लिए। यस, अब बात करते हैं कि कोरोजन किसका किसका होता है। सिल्वर आर्टिकल, हमारे मम्मी लोग जो
बेटा पैरों में पायल पहनती हैं, कुछ समय के बाद में वो क्या हो जाती है, काली हो जाती है, ग्रे हो जाती है, राइट और रॉन्ग? सो बिकॉज ऑफ कोरोजन। होती ग्रे की नहीं होती भाई साहब? हाँ, है ना, बिल्कुल ब्लैक दिखती है बेटा तुमको एकदम, बेटा ऐसी दिखती पेन के जैसे, है ना? हाँ ठीक है ना, तो बेटा ब्लैक इसको बोलते हैं। हाँ, तो बेटा सिल्वर आर्टिकल बिकम ब्लैक, सिल्वर आर्टिकल बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज्ड इन एयर। यस, ये देखिए भाई साहब, ये सिल्वर आर्टिकल है, अगर आप इसको कुछ समय तक छोड़ देंगे, ये सिल्वर का चम्मच है, इसकी हालत कुछ ऐसी हो जाएगी। तो यहां पर क्या हो चुका भाई साहब, कोरोजन हो चुका है, ठीक है ना? कॉपर के साथ क्या होता है, कॉपर के ऊपर क्या हो जाती है बच्चों, ग्रीन कलर की परत आ जाती है। कॉपर के ऊपर किसकी कलर परत आ जाती है? हाँ बिल्कुल सही, कार्बन डाइऑक्साइड, कॉपर का कार्बोनेट बन जाता है। क्या बन जाता है कॉपर का? कार्बोनेट। एक बच्चा कह रहा था कॉपर के साथ सल्फर, नहीं बेटा, कॉपर का कोरोजन सल्फर नहीं करता है, कॉपर का कोरोजन कौन करती, कार्बन डाइऑक्साइड, और कॉपर कार्बोनेट बन जाता है। क्लियर हुआ? कॉपर रिएक्ट विद मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर, स्लोली loses its shiny brown surface and gains a green coat. This green substance is called copper carbonate. कॉपर कार्बोनेट। लास्ट ईयर पेपर में आया था, द रस्ट ऑफ कॉपर इज, कॉपर का जो जंग होता है वो क्या होता है, कॉपर कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट। यस, ये तो देखो भाई, आप पहचान गए होगे, है ना भाई साहब? ये किसका घर है भाई साहब, ये सौम्य का घर है ना? यस, ये देखिए क्या है, लोहा है, क्या है ये, लोहा है, समझ गए ना? हाँ, तो आयरन भाई साहब, ये इसकी कार है। आयरन व्हेन एक्सपोज्ड इन मॉइस्ट एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम एक्वायर्स अ कोटिंग ऑफ ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस। आयरन को जो बहुत, है ना, आयरन को जब बहुत लंबे समय तक छोड़ दिया जाता है, जब उस पे आप कोई उसका काम नहीं करते हैं, उसका कोई यूज नहीं करते हैं, तो बिल्कुल आपके दिमाग के जैसे ये एक्वायर कर लेता है एक ब्राउन क्लोटिंग फ्लैकी सबस्टांस। दिस इज कॉल्ड रस्ट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रस्ट बोलते हैं। यस, अब आइए देखते हैं कि रस्ट, इस पर बहुत चर्चा कर रहे थे, वेदांत कह रहा था कि सर रस्ट टाइमिंग पे कैसे डिपेंड करता है। आइए देखते हैं, यहां पे हमने बेटा 3 सैंपल लिए हैं, और तीनों में बेटा, हाँ, एक में पानी भरा है और उसमें भी आयरन नेल है, एक में पानी, हाँ, ऊपर एयर भरी हुई है बेटा, ऊपर क्या भरी है, एयर, एक में आयरन नेल फिर से है, मगर बेटा देखो ऑयल, यहाँ पे हमने थोड़ा सरसों का तेल डाल दिया है, सरसों का तेल, और अगले में बेटा केवल आयरन नेल है और एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। बेटा ये वही पाउडर है जो आपके नए मोबाइल के डिब्बे में अंदर आया करता है, चारकोल पाउडर, है ना, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, छोटी छोटी बॉल आती है, मॉइस्चर को खत्म करने के लिए वो इलेक्ट्रॉनिक के सामान के साथ में थोड़ी सी एक पैकेट रखी जाती है। यस बिल्कुल सही, वाटर बॉटल में भी डाली जाती है। तो ये है बेटा कैल्शियम क्लोराइड, क्या है? हाँ, अब आपको बताना है कि सबसे इसमें जंग किस वाले सेटअप में लगेगा, सेटअप ए में, सेटअप बी में, या सेटअप सी में? हाँ, सबसे जल्दी किस में लगेगा? हाँ एग्जैक्टली बेटा, और तीनों ने, आपने तीनों को बंद कर दिया है, और अंदर देखिए इस वाले में आयरन नेल पड़ी हुई है और साथ में एनहाइड्रस, एनहाइड्रस मतलब पानी को खींचने वाला, पानी को खींचने वाला, मतलब बेटा अंदर का पूरा मॉइस्चर ये गायब कर देगा, अंदर का पूरा मॉइस्चर गायब कर देगा। तो पहले मुझे बताइए कि क्या सेटअप सी में इस नेल में जंग लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। क्या इसमें जंग लगेगा कि नहीं लगेगा? इसमें लगेगा कि नहीं लगेगा? आप कह रहे हैं नहीं लगेगा, इसमें नहीं लगेगा, क्या इसमें लगेगा? लगेगा। चलिए देखते हैं क्या बात है आपकी। तो ये देखिए भाई साहब, 1 घंटे के बाद देखते हैं, है ना? यस, ये हो गया, गाड़ी चलाओ भाई, हाँ ठीक है, ओके, 2 घंटे हो गए, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, कोई बात नहीं, एक दिन रुक जाएंगे हम लोग, ठीक है, चलिए ठीक है, एक दिन पूरा हो गया बेटा। देखिए एक दिन पूरा होने के बाद आप हालत देखिए बेटा, जो फर्स्ट वाली जो आपकी नेल है, देखिए वो पूरी ब्राउन हो चुकी है, उसमें उसमें रस्ट लग चुका है। सेकंड वाली में कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ। और थर्ड वाली में हुआ क्या? बिल्कुल नहीं। इससे क्या ऑब्जर्वेशन निकलता है, मुझे बताइए कि क्या क्या रस्टिंग होने के लिए मॉइस्चर जरूरी है कि नहीं है? रस्टिंग होने के लिए मॉइस्चर जरूरी है कि नहीं है? रस्टिंग होने के लिए मॉइस्चर जरूरी है। क्या रस्टिंग होने के लिए एयर जरूरी है कि नहीं है? रस्टिंग होने के लिए एयर भी जरूरी है। तो मॉइस्चर प्लस एयर दैट इज इक्वल टू मॉइस्ट एयर। हाँ, एयर ना हो तो भाई साहब बिल्कुल एक सेटअप हमने बनाया है, देखिए यहाँ पे ड्राई एयर है, समझ गए? ड्राई एयर है तो उसमें मॉइस्चर नहीं है, और एयर नहीं होगा तो भी आपका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, मॉइस्चर होने के बाद भी आपका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा। क्लियर हो गया? ये देखिए आप सेकंड वाला सेटअप देखिए, सेकंड वाले सेटअप में मॉइस्चर तो है मगर एयर नहीं है, क्योंकि ऊपर सरसों के तेल की लेयर है, और सरसों के तेल की लेयर ऊपर के ऑक्सीजन को नीचे आने नहीं देगी, इसलिए यहां पे रस्टिंग नहीं हो पाएगी। समझ में आ गया? तो एयर और मॉइस्चर दोनों जरूरी है, बिल्कुल एग्जैक्टली, पानी भरा हुआ है।
चलो क्लियर हो गया। अब बात करते हैं बच्चों फेवरेट टॉपिक मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग कोरोजन। भाई साहब जंग कैसे बचाएं, जंग से कैसे बचाएं। हाँ भाई बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आपने बहुत बढ़िया बताया, वेदांत ने भी बताया तेल लगा के जंग बचाएं, तो देख रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला है भाई साहब, सबसे पहला है गैल्वेनाइजेशन, सबसे पहला है गैल्वेनाइजेशन। तो कल मैंने बताया था भाई साहब ग्रीस बाद में लगा लेना, पहले पढ़ लो ना ग्रीसिंग। सबसे पहला है गैल्वेनाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ गिविंग अ थिन कोटिंग ऑफ जिंक ऑन द आयरन पार्टिकल्स। समझ गए ना, आयरन या स्टील के ऊपर जिंक की लेयर चढ़ाने को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। ये देखें आपने बिजली के खंभे, समझ में है ना। यस, तो ये रेलवे के सामने रहते हैं, इनके यहाँ बहुत सारे खंभे लगे हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं गैल्वेनाइजेशन सब में किया हुआ है, क्योंकि उससे उनकी उम्र लंबी रहे। समझ में आ गया, इनमें कोरोजन का इफेक्ट ना हो। यस, ओके। यस, अब देखिए यहाँ पर भाई साहब, ये देखिए ये कौन सा मेडल है भाई साहब, सिल्वर मेडल है। कौन सा मेडल है, सिल्वर मेडल। तो आपको पता होगा क्या गोल्ड मेडल एग्जैक्टली गोल्ड का बना होता है, नहीं। क्या सिल्वर मेडल एग्जैक्टली सिल्वर का होता है, नहीं। इन पे गोल्ड की पॉलिश होती है, क्या होती है इन पे गोल्ड की पॉलिश। तो यस, तो ये देखिए सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल और ब्रोंज मेडल। बात करते हैं बच्चों, ये देखिए जो मेडल है ये बनाया जाता है ना, ये किसका बनाया जाता है, एलॉय का। किसका बनाया जाता है, एलॉय का। एलॉय में हम क्या करते हैं बेटा, एलॉय एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें कम से कम दो मेटल या दो से ज्यादा मेटल और नॉन मेटल मिलाए जाते हैं, मतलब मेटल के साथ साथ नॉन मेटल। अब आप कहेंगे सर नॉन मेटल क्यों मिलाया जाता है, बेटा मजबूती के लिए। किसके लिए, हाँ यस। So a homogeneous mixture of two or more metal or a metal with a non-metal is called an alloy. How it is prepared? A alloy is prepared by melting the main metal and then dissolving the other element into the specific proportion. मतलब main metal को melt कर लो, लाइक आप किसी की alloy बना रहे हैं, आयरन की बना रहे हो तो आयरन को मेल्ट कर लो और उसमें थोड़े थोड़े नॉन मेटल अलग अलग प्रोपोर्शन में, अनुपात में, स्वादानुसार, जरूरत के अनुसार डालते जाओ। हाँ जैसे डालते जाओ। अब बात करते हैं एल्लोइंग। एल्लोइंग बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बेटा ध्यान देना। एल्लोइंग का इस्तेमाल क्या होता है, आपके कोरोजन को बचाने के लिए, कोरोजन को बचाने के लिए। यस, तो ये देखिए बेटा यहां पर हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल ऑफ एल्लोइज। यहां पे देखिए ब्रास, ब्रास मतलब बेटा यहां पे इसको बोलते हैं हिंदी में पीतल। क्या है ये बेटा, पीतल। तो पीतल जो होता है कॉपर और जिंक को मिला करके क्या बनाया जाता है, पीतल बनाया जाता है। कॉपर और जिंक को मिला करके पीतल बनाया जाता है। ये है ब्रोंज। क्या है बेटा, ब्रोंज। ब्रोंज को हिंदी में बोलते हैं कांसा। क्या बोलते हैं हिंदी में, कांसा। बेटा ध्यान रखो, ब्रोंज को हिंदी में कांसा बोलते हैं। तो ये कांसा है बेटा, ये कॉपर और टिन को मिला के बनाया जाता है। ध्यान दीजिए, कॉपर और टिन को मिला के बनाया जाता है। भाई साहब स्टेनलेस स्टील, हमारे बीच में स्टेनलेस स्टील के थोक विक्रेता बैठे हुए हैं। स्टेनलेस स्टील में बताइए बेटा क्या क्या मिलाया जाता है, आयरन, निकेल, क्रोमियम। आयरन, निकेल और क्रोमियम, ठीक है ना। हाँ, आयरन, निकेल और क्रोमियम। बेटा निकेल मिलाने से क्या फायदा होता है, इसमें रस्ट नहीं होती है, इसमें रस्ट नहीं होती है। और क्रोमियम मिलाने का फायदा होता है चमकदार। क्रोमियम मिलाने से क्या हो जाता है, ये चमक, शाइनी अपीयरेंस हो जाता है। देन नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, देखो बेटा वन ऑफ द मेटल इज मरकरी देन एलॉय इज नोन एज अमलगम। अगर बेटा आपके पास में कोई मरकरी मेटल है तो मरकरी की एलॉय को हम क्या बोलते हैं, एमलगम। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एलॉयज। एलॉयज की प्रॉपर्टी, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एलॉय इज लेस देन दैट ऑफ प्योर मेटल। प्योर मेटल की तुलना में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम होती है एलॉय की, इसलिए इनका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। यही कारण है कि बच्चों जो नाइक्रोम होता है, नाइक्रोम का काम क्या बनाने के लिए, हीटर बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि नाइक्रोम एक एलॉय है जो कि हीटिंग ज्यादा छोड़ता है और गर्म बहुत जल्दी होता है। समझ में आ गया, लाल हो जाता है एकदम गर्म होकर के। यस, सो ब्रोंज एंड ब्रास एलॉयज ऑफ कॉपर आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। याद रखिएगा, ब्रोंज एंड ब्रास, ब्रोंज मतलब कांसा, ब्रास यानी पीतल, ये दोनों इलेक्ट्रिसिटी के नॉन कंडक्टर हैं। क्या है, दोनों नॉन कंडक्टर है। मतलब आपको पीतल की मूर्ति में अगर मैं तार छुआ दूं तो आपको करंट नहीं लगेगा। प्योर गोल्ड नोन एज 25 कैरेट गोल्ड इज वेरी सॉफ्ट। बेटा प्योर गोल्ड बहुत सॉफ्ट होता है। इट इज देयर फॉर नॉट सुटेबल फॉर मेकिंग ज्वेलरी, इसलिए इसका इस्तेमाल ज्वेलरी बनाने के लिए नहीं होता है। इट इज अलाउड विद आइदर सिल्वर और कॉपर टू मेक इट हार्ड। तो इसलिए इसमें थोड़ा सा सिल्वर या थोड़ा सा कॉपर मिलाया जाता है जिससे कि इसको हम हार्ड कर सकें। 24 कैरेट गोल्ड का केवल बिस्किट आता है, 24 कैरेट गोल्ड की कोई ज्वेलरी नहीं आती है। 23 कैरेट से ज्वेलरी बनना शुरू होती है। समझ में आ गया, 22 कैरेट की भी बनती है। 22 कैरेट गोल्ड इज यूज फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स, गहने जेवर। इट मींस
22 parts of pure gold allowed with 2 parts of either copper or silver. Thank you so much.